सामान्य अध्ययन के 80 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया था? तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, 1928। 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे में साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था। और एक पूछता है कि गठन कब हुआ था साइमन कमीशन का, तो सही आंसर हो जाएगा 1927 में गठन हुआ था इंग्लैंड में, और वो फिर 1928 में बॉम्बे में आया और अपने बिहार पटना में 12 दिसंबर 1928 को पहुंचा था। साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है क्योंकि इसके जो 7 मेंबर्स थे वो टोटल इंग्लिश मैन थे, उसमें कोई इंडियन नहीं था। तो ये भी याद रखना होगा कि साइमन आयोग में कितने मेंबर्स थे, तो 7 मेंबर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है? तो महानगरों में हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कहां स्थित है? तो यह भद्रावती कर्नाटका में स्थित है और इसकी स्थापना जो 18 जनवरी 1923 को हुई थी और इसके जो फाउंडर थे वो थे नलवाड़ी कृष्णराज वडियार। तो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कहां स्थित है? भद्रावती। क्वेश्चन नंबर 7 जो था हमारा, वेयर इज विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट सिचुएटेड? शो भद्रावती इन कर्नाटका। अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी? तो व्लादिमीर लेनिन ने लिखी थी और यह 7 अप्रैल 1917 को पब्लिश हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। चूंकि समझौता है तो ये कुछ लोगों के बीच में होगा, तो 2 लोगों के बीच में हुई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच में। और इस समझौता कराने में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेट किए थे वो बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसमें अच्छा से पार्टिसिपेट किया था। इन्हीं की बदौलत यह समझौता हो पाई थी। सो सही आंसर 1916 हो जाएगा। इन विच ईयर लखनऊ पैक्ट साइंड? 1916। 1916 में दोनों आईएनसी और मुस्लिम लीग की जो सेशन थी वो लखनऊ में ही हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ओएमएस चंद्र बनर्जी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी और यह गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में हुई थी। और इसमें जो पहले पार्टिसिपेट किए थे, जो मेंबर्स थे, वो 72 मेंबर्स उपस्थित थे जब आईएनसी का पहला बैठक चल रहा था 1885 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1995 हो जाएगा, 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इन विच ईयर वाज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड? शो 1995। निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो इसका सही आंसर भारत हो जाएगा। दैट मीन्स यार पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों तरह से इकोनॉमिक हमें दिखती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज मिक्स्ड इकोनॉमिक? शो इंडिया। सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं शामिल होती हैं? यातायात, संचार एवं बैंकिंग सही आंसर हो जाएगा। 3 तरह के क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। तो तृतीय क्षेत्र में ही सेवा क्षेत्र आता है। जो प्राइमरी सेक्टर है वो कृषि, डेयरी एवं वन ये सब हो जाएगा। और दूसरा जो चीनी उत्पादन है वो सेकेंड हो जाएगा, जो कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? तो इसमें सही हो जाएंगे, सभी इसमें हो जाएंगे। आय विधि भी होती है, व्यय विधि के द्वारा भी करते हैं और उत्पादन एवं मूल्य जोड़ विधि इसके द्वारा भी करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which method is used to measure national income? Show option D all of these। भारतीय बैंकिंग प्रणाली का शीर्ष कौन होता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। Which is the apex body in Indian banking sector? Show रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का वित्तीय वर्ष कौन सा है? तो यह स्टार्टिंग 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है और 2020 से अब भारत सरकार का वित्तीय वर्ष और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वित्तीय वर्ष अब दोनों जो है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हो गया। इससे पहले क्या होता था कि भारत सरकार का जो वित्तीय वर्ष होता था वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता था, लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का था वो 1 जुलाई से लेकर 30 जून होता था। लेकिन अब आरबीआई का भी जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च हो गया है, तो इसे नोट कर लेना होगा। निम्न में से कौन सेवा गैर सरकारी है? तो मॉल सेवा जो है, जैसे बिग बाजार वगैरह जो आते हैं मॉल कल्चर में, वो हो जाएंगे। जबकि सैन्य, डाक और रेल जो है यह पब्लिक सेक्टर है। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था, सब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी।
सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। गरीबी के कुचक्र की धारणा किस अर्थशास्त्री ने दी थी? तो यह रेगनर नक्स ने दी थी। विच इकोनॉमिस्ट गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी? शो रेगनर नक्स। निम्न में से कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन जो हो जाएगा वो कर्नाटका सही हो जाएगा। बीमारू राज्य में पहले जो था वो बिहार, एमपी, राजस्थान और यूपी को लिया जाता था। राजस्थान बहुत पहले हट गया है और इस टर्म को याद रख लेना होगा कि क्वाइंट जो था आशीष बोस ने किया था 1980 के दशक में, लेकिन अब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बीमारू राज्य का। मंदार हिल किस जिला में स्थित है? तो बांका जिला हो जाएगा और यह मंदार हिल वही हिल है जो कि समुद्र मंथन में इस्तेमाल किया गया था। तो मंदार हिल पूछा जाएगा कि कहाँ स्थित है? तो बांका जिले में है, यानी कि बांका जो अपना बिहार का जिला है, झारखंड से भी टच करता है। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज मंदार हिल लोकेटेड? शो बांका। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आसाम हो जाएगा। एक सिंग वाला जो रैनो है उसके लिए फेमस है। वेयर इज काजीरंगा नेशनल पार्क सिचुएटेड? सो आसाम इज करेक्ट आंसर। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? तो पटना में है। वेयर इज संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क सिचुएटेड? पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत पूछा गया था, तो सौर ऊर्जा हो जाएगा। विच इज अनकन्वेंशनल? तो सोलर एनर्जी हो जाएगा। और कन्वेंशनल में कोल, पेट्रोलियम और गैस आते हैं। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। यह काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर सॉइल है। और रेगुर सॉइल जो होता है वो कॉटन खेती के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, कपास के लिए। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ब्लैक सॉइल? तो रेगुर सॉइल कहते हैं। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप आने से सुनामी होता है। पृथ्वी की सतह पर सौर पर पहुंचने वाली भूकंप तरंगे कौन होती हैं? तो पी वेव होती है, प्राइमरी वेव। इसको इस तरह से याद करना होगा कि प्राइमरी पी से प्राइमरी वेव होता है और एस तरंग का मतलब हो गया सेकेंडरी वेव। तो जो पहले होगा ना वही ना पहले पहुंचेगा, तो इस तरह से याद करेंगे तो प्राइमरी वेव ही पहले पहुंचेगा पृथ्वी की सतह पर जब भूकंप आएगा। तो जलने में क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए? देखिए, जब किसी का जल जाता है तो सबसे पहले हमें उसे क्या करना चाहिए? 4-5 मिनट तक उसे ठंडा पानी से उस जगह को धोना चाहिए था। उसके बाद हमें उसे अस्पताल या कहीं और ले जाना चाहिए था। इसमें पूछा गया था प्राथमिक उपचार। ओके, जैसे कि हमें कुछ कट जाता है तो हम उसको बांध देते हैं ना कि ब्लड ना निकल जाए। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? तो सतलज नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइट MIC का हुआ था। और भोपाल गैस त्रासदी जो है 2 और 3 दिसंबर की रात में 1984 में हुआ था। विच गैस इज लीक्ड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी? शो मिथाइल आइसोसाइनाइट। राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो ओडिशा में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था। और रियो डी जेनेरो में यह 1992 में हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेयर वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हेल्ड? तो रियो डी जेनेरो। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34। कपास के लिए उपयुक्त मृदा है? अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि ब्लैक सॉइल जो है, जिसे रेगुर सॉइल भी कहते हैं, वो कॉटन खेती के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 35। कौन प्राकृतिक आपदा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करती है? तो ओजोन परत का क्षरण जो होगा, इसका सही आंसर होगा। भूकंप, बाढ़ और सूखा भी करते हैं लेकिन विस्तृत क्षेत्र में नहीं करते हैं, लेकिन ओजोन परत के क्षरण से पूरा विश्व परेशान है। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। विच नेचुरल डिजास्टर अफेक्ट लार्जर एरिया? सो डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र किस देश का है? तो भारत का हो जाएगा। डेमोक्रेसी, चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड? सो इंडिया। हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदला गया है? तो जम्मू कश्मीर को, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। ओके, पंचायती राज का उच्चतम स्तर क्या है? तो जिला परिषद जो है वो सही आंसर होगा। जिला परिषद सबसे ऊंचा होता है पंचायती राज में। जिला परिषद एक्ट करता है लिंक बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट और विलेज पंचायत को जोड़ने का काम करता है जिला परिषद। सो क्वेश्चन नंबर 38 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। विच इज द हाईएस्ट टियर ऑफ पंचायती राज? सो जिला परिषद।
क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन संघ राज की विशेषता नहीं है? तो एक पक्षीय विधायिका नहीं होनी चाहिए, जबकि किसी भी संघ राज की विशेषता लिखित संविधान होता है, शक्तियों का विभाजन होता है और स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फेडरल स्टेट पूछा गया था, तो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था और इनका जो उपाधि है वो जननायक जयप्रकाश नारायण है, जननायक नहीं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। क्या है ये? लोकनायक, लोकनायक। और जननायक जो है, जननायक वो कर्पूरी ठाकुर है, कर्पूरी ठाकुर। ओके, कर्पूरी ठाकुर जो है वो जननायक कहलाते हैं और लोकनायक जयप्रकाश नारायण कहलाते हैं। और संपूर्ण क्रांति का इन्होंने आह्वान कब किया था? तो 5 जून 1974 को गांधी मैदान में इन्होंने अनाउंस किया था। और एक बात जानना होगा कि गांधी परंपरा में जो है ना समग्र क्रांति का बात कहा गया था, लेकिन ये जो संपूर्ण क्रांति है यह पहली बार जयप्रकाश नारायण के द्वारा 5 जून 1974 को बोला गया था। तो गांधी परंपरा में समग्र क्रांति का प्रयोग होता था, ये ध्यान में रखना होगा। किस वर्ष सूचना का अधिकार एक्ट लागू हुआ? तो 2005 में लागू हुआ था। इन विच ईयर वॉज द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इन्फोर्स्ड? 2005। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो संघीय और संसदीय, फेडरल एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, यानी कि निगेटिव इंपैक्ट है, यह अलगाववाद को जन्म देता है। देखिए, क्षेत्रवाद का कुछ फायदा है, इसके दोनों चीज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये जो 3 है, अपने क्षेत्र से लगाव रखना, राष्ट्र हित और राष्ट्रीय एकता, ये इसके कुछ पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन जो सेपरेटिज्म होगा, रीजनलिज्म का, वो निगेटिव इंपैक्ट डालता है। तो ये ध्यान में रखना होगा क्षेत्रवाद को लेकर। ज्योग्राफी में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। महेंद्र सिंह टिकैत जो है वो भारतीय किसान आंदोलन, यूनियन आंदोलन से रिलेटेड हो जाएंगे। निम्न में भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन हो जाएगा? तो गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना 5 जुलाई 1997 को हुई थी और जनता दल यूनाइटेड की स्थापना 30 अक्टूबर 2003 को हुई थी। इसलिए सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, INC। क्वेश्चन नंबर 46, विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? तो सही हो जाएगा इसका लोकतंत्र। विच गवर्नमेंट सिस्टम हैज द मैक्सिमम एबिलिटी टू एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग डाइवर्सिटीज? सो ऑप्शन सी, डेमोक्रेसी हो जाएगा। भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिले थे? तो ये जनता पार्टी हो जाएंगी। उस समय जो इलेक्शन था वो 542 सीटों के लिए हुई थी, जिसमें कि जनता पार्टी को 295 सीट मिली थी, कांग्रेस को 154 मिली थी, CPI-M को 22 और AIADM के 18 मिली थी। तो साफ इससे जाहिर होता है कि जनता पार्टी को मेजोरिटी थी, क्योंकि मेजोरिटी के लिए 272 सीटें चाहिए थी, लेकिन यहाँ 295 सीट आई हुई थी। सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? तो 1996 से राजस्थान से यह स्टार्ट हुआ था सूचना का अधिकार, यानी कि 1990 के दशक में, और सही एग्जैक्ट ईयर हो जाएगा 1996 से। और 2005 में सूचना का अधिकार जो है वो कानून ही बन गया। विच स्टेट स्टार्टेड द राइट टू इंफॉर्मेशन मूवमेंट? शो राजस्थान, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में हुआ था, कैबिनेट मिशन के द्वारा। किस सूची के विषयों पर केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं? तो समवर्ती सूची जो होता है उस पर स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकती हैं। ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ विच लिस्ट बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स कैन मेक लॉज? शो कंकरेंट लिस्ट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो सही आंसर हो जाएगा 8। यदि हम ऊपर से नॉर्थ से चले तो सबसे पहले लद्दाख, सेकेंड जम्मू एंड कश्मीर, थर्ड चंडीगढ़, फोर्थ दिल्ली, फिफ्थ दमन एंड दीव एंड दादर नगर हवेली। ये चारों जो हैं आइलैंड, ये चारों जो नाम हैं वो एक ही हैं अब, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली। और 6वां हो जाएगा अपना पुडुचेरी, 7वां लक्षद्वीप और 8वां जो है अपना अंडमान एंड निकोबार। तो इस तरह से हमारे पास अभी 2021 में भारत में कितने यूनियन टेरिटरी हैं? तो 8 हैं और हमारे 28 स्टेट हैं।
पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से हुआ था? तो राजस्थान हो जाएगा सही आंसर। विच स्टेट ऑफ इंडिया स्टार्टेड पंचायती राज सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम? शो राजस्थान। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है? तो 50% करता है। अब क्वेश्चन नंबर 53, बिहार पंचायती राज एक्ट जो 2006 में आया था प्रोवाइड्स व्हाट परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन टू वीमेन? शो 50%। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। निर्वाचन महापौर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। व्हाट इज द टर्म ऑफ इलेक्टेड मेयर? शो 5 ईयर। पानीपत की कीमत में वृद्धि के कारण कहां जन संघर्ष हुआ? तो देखिए, पानी में वृद्धि के कारण वोलोबिया में जन संघर्ष हुआ था, जैसे कि नेपाल में डेमोक्रेसी के लिए जन संघर्ष हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वेयर डिड द मास स्ट्रगल टेक प्लेस ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वाटर? शो बोलोविया। साउथ अमेरिका का एक कंट्री है वोलोविया। अंकोर वट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। गांधी जी चंपारण किस वर्ष आए थे? तो 1917 में आए थे। इस डेटा को थोड़ा समझिए। देखिए, गांधी जी कलकत्ता से बिहार को आ रहे थे, तो वो 10 अप्रैल 1917 को पटना रेलवे स्टेशन पे उतरे थे। उस समय पटना जंक्शन का नाम बांकीपुर रेलवे स्टेशन था, लेकिन वो 10 अप्रैल को ही ये स्टार्ट नहीं कर दिए थे चंपारण सत्याग्रह। यह 10 अप्रैल को पटना में रुके, फिर मुजफ्फरपुर होते हुए वो मोतिहारी जो है 15 अप्रैल को पहुंचे थे। ओके, तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाना होगा। ऐसा नहीं है कि वो 10 अप्रैल को पटना में भी उतरे और मोतिहारी भी चले गए, नहीं, 10 अप्रैल को तो पटना जंक्शन पे उतरे और फिर 15 अप्रैल को मोतिहारी में होंगे। बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल हो लीजिएगा। किस पुस्तक को साम्यवादियों की बाइबल कहा जाता है? तो दास कैपिटल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ओके, बाइबल ऑफ कम्युनिस्ट शो दास कैपिटल। गांधी जी ने किस गोल में सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने केवल एक जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था, इसी में पार्टिसिपेट किया था। प्रथम में भी नहीं लिए थे और तृतीय में भी नहीं लिए थे। और टोटल जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 चले थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ये डेट पूरा दिया गया है, आप इसको एक बार देख लें। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ स्टार्ट हुआ था? तो लंदन हो जाएगा इसका सही आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटना के गोलघर का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था? तो अनाज भंडारण के लिए किया गया था। यह 1786 में कैप्टन जॉन गैरिस्टन के द्वारा बनाया गया था। बांकीपुर में ही है यह। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ गोलघर इन पटना? शो फूड ग्रेन स्टोरेज के लिए, लेकिन कभी इसमें फूड ग्रेन नहीं स्टोर किया जा सका। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो सभी वर्ग। पूंजीपति ने श्रमिकों का भी शोषण किया, मध्यम, कृषक, सबको शोषण किया उन्होंने। अंतर्राष्ट्रीय मृदा कोष का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 27 दिसंबर 1945 होगा, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ है 1944, क्योंकि ब्रिटेन हुड कॉन्फ्रेंस जो था वो जुलाई में हुआ था। ओके, तो वहां से भी माना जाता है, तो 1944 भी सही आंसर हो जाएगा। अभी जो अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है IMF, इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में है और इसके मेंबर 190 हैं। यूनाइटेड नेशन के 189 कंट्री और कोसोवो भी है, तो 190 इसके मेंबर्स हैं IMF के। इंडियन मॉनेटरी फंड जो है 1944 इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंदी कब शुरू हुई थी? 1929 में हुई थी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो यंग इंडिया का किया था, हरिजन का भी किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा C, A और B। 1919 से लेकर 1931 तक इन्होंने यंग इंडिया वीकली जर्नल था, इसको पब्लिश किया, और हरिजन को इन्होंने 1933 से स्टार्ट किया था। तो विच पेपर वाज पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी? शो बोथ यंग इंडिया एंड हरिजन। क्वेश्चन नंबर 66, विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादन कौन देश करता है? तो भारत। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो साउथ अफ्रीका में 2002 में जोहान्सबर्ग में हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। वेयर वाज द सेकंड अर्थ समिट हेल्ड? जोहान्सबर्ग। और फर्स्ट जो है 1992 में रियो डी जेनेरो में हुआ था। फर्स्ट रियो डी जेनेरो जो है वो ब्राजील में है। बिहार के अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया है? तो आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ गया। यदि हम ज्यादा पानी जमीन से निकालेंगे तो उसमें आर्सेनिक
की मात्रा बढ़ सकती है। विच एलिमेंट इज कंसेंट्रेटेड इन बिहार ड्यू टू एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर, शो आर्सेनिक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ग्रीन बुक में शामिल किया गया है। देखिए ग्रीन बुक का मतलब होता है यह 1936 से 67 तक पब्लिश किया था। यह ट्रेवल गाइड है। ओके, सिग्रीगेशन इरा इन यूएस दैट आइडेंटिफाई द बिजनेस दैट वुड एक्सेप्ट अफ्रीकन अमेरिकन। ये अफ्रीकन लोगों के लिए गाइड बुक की तरह था या ट्रेवल बुक की तरह आप इसे देख सकते हैं, इसलिए इसमें से कोई नहीं होगा इसका सही आंसर। ओके, और कंपाइल्ड जो किया था ग्रीन बुक को, यह विक्टर हुगो ग्रीन ने किया था, इसीलिए इस बुक को ग्रीन बुक कहते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में है, और यह पूरे भारत में इकलौता ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क, जहां पर कि शेर पाया जाता है। तो शेर केवल एक ही जगह पाया जाता है, गिर, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 71, एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 किलोग्राम हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो पेट्रोलियम। मैग्नीज का लगभग 1%, एक टन का 10 किलोग्राम हो गया, 1% के आसपास हम लोग यूज करते हैं। ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल में पेट्रोलियम है, जबकि वाटर, सोलर एनर्जी और विंड जो ये रिन्यूएबल एनर्जी है। वर्षा ऋतु में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो खरीफ फसल उगाई जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम लोग इसी को। विच क्रॉप इज ग्रो ड्यूरिंग रेनी सीजन? सो खरीफ। द्वितीय क्षेत्र संबंधित है, औद्योगिक क्षेत्र से, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। प्रथम जो है कृषि, और तृतीय जो है सेवा, और द्वितीय जो है औद्योगिक। शो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, इंडस्ट्रियल सेक्टर। पटना शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा। पटना सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? सो गंगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन आपदा मानव जनित है? तो आतंकवाद। आपदा दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक और मानव जनित। तो प्राकृतिक में बाढ़, सुनामी और भूकंप आ जाएंगे, और मानव जनित में आतंकवाद आ जाएगा। लेनिन की मृत्यु 21 जनवरी 1924 को हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना का अंग है? तो सभी हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और नागरिक सेवाएं होनी चाहिए, ये सब पिलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर? सो ऑल ऑफ दिस। एजुकेशन भी चाहिए, हेल्थ सर्विसेज भी चाहिए और सिविल सर्विसेज भी चाहिए। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1992 हो जाएगा, 52 हो जाएगा, 1952। वेन वॉज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल फॉर्म? शो 1952। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है, और आरबीआई का जो हेड क्वार्टर भी है वो मुंबई में है। तो ये अभी हम लोगों ने देखा, आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, और 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज यानी कि राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये अपने 80 क्वेश्चंस रहे समान अध्ययन के। आई होप शो कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और ये एमसीक्यू एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं।